हेलो एंड वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े कुछ नए वैकेंसी के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े कुछ वैकेंसी के बारे में जो ग्रेजुएट लेवल के लिए था, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल था। तो आप जानते हैं कि कितना एडवेंचरस जॉब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जॉब है। मैंने बता दिया था कि कोस्ट गार्ड के काम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट करती है। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको बता दिया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के दो और भी नए वैकेंसी के बारे में, जिसको अभी अभी निकाला गया है। और इसके अंदर हम बात कर लेंगे कि ये इसमें आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में, जो कि इसके ओरिजिनल वेबसाइट के द्वारा डाला गया है। तो आइए बिना टाइम गवाए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के इस दो वैकेंसी के बारे में। तो आइए अब देख लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, ये है एज अ नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है। यांत्रिक जो है ये 01/2022 बैच के लिए है। एप्लीकेशन आपका जो स्टार्ट होगा वो 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा और 16 जुलाई 2021 तक चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है वो डेट है। अगर बात कर लें एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए, तो आप समझ लें कि इसमें आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपके पास जो है, अगर आप पोस्ट नेविक या नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भरना चाहते हैं तो इस पोस्ट के हिसाब से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जैसा कि एज बताया गया तो वो आपका सेम टू सेम इस पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर नाविक जनरल ड्यूटी है तो 10+2 पास होने चाहिए विथ मैथ फिजिक्स आपका जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से हैं तो आप चलेगा। दूसरा है कि अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से भरना चाहते हैं तो आप जो है 10th क्लास पास होने चाहिए किसी भी जो है बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। अगर आप वहीं यांत्रिक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए किसी भी इंडिया के बोर्ड से। और साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, टेली कम्युनिकेशन का, रेडियो पावर का, या आपने जो है 3-4 ईयर्स का कोई भी, अगर आपने जो है लाइक पॉलिटेक्निक या इस तरीके किसी भी डिप्लोमा कोर्स को किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या साथ ही साथ उसमें बता दिया गया कि आप 10th एंड 12th पास अगर हैं एजुकेशन किसी भी इंडियन बोर्ड से, और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग एंड ड्यूरेशन, अगर 2 से 3 ईयर का अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो है वो बता दिया गया है कि हिसाब से आपको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन अगर आपने इन सारे ब्रांच से किया है तो उसमें बता दिया गया कि आपके अगर जो भी ब्रांच हो इस समय, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, तो आप इसके हिसाब से जो है वो भर सकते हैं। एज की बात कर लें तो मिनिमम आपका 18 ईयर से जो है 22 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। और अगर वहीं पे हम बात कर लें वैकेंसी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है अलग अलग से जो है इसमें सीट के लिए बता दिया गया। अगर आप नेविक जनरल ड्यूटी के लिए हैं तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में जो 108 है, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में अगर जनरल में है तो 23 है, यांत्रिक में है तो 8 है, यांत्रिक मैकेनिकल में है तो 8 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में है तो 6 है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो 6 है। इसी हिसाब से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं EWS, OBC, SC, ST जो है और टोटल आपको बता दिया गया, करके बता दिया गया। तो टोटल पोस्ट के भी बारे में आप जान ले तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 300 350 से ऊपर पोस्ट जो है सो इसमें जो इस बार के वैकेंसी में आया है। तो अगर वहीं पे हम बात कर लें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो देखिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे जो है 4 स्टेज में एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 4 स्टेज में देना पड़ेगा। उसको भी जो एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लियर में यहाँ पे लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अगर नाविक DB हैं तो आपका एग्जाम पहला सेक्शन फर्स्ट ही होगा, जिसके अंदर आपको बता दिया कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। देखिए इतना क्लियर कट आपको दे दिया गया। अनरिजर्व और EWS, OBC के लिए भी दे दिया गया, SC, ST के लिए अलग दे दिया गया। अगर नाविक GD है तो आपको सेक्शन पहला एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब 2 स्टेज एग्जाम देना पड़ेगा। अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक पहला स्टेज फर्स्ट और सीधा स्टेज थर्ड, सेकेंड नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो सेक्शन मतलब पहला स्टेज का एग्जाम और चौथा स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर यांत्रिक मैकेनिकल है तो आपको जो है पहले स्टेज का एग्जाम और 5वें स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे पासिंग मार्क भी देख सकते हैं, उसका रिमार्क्स भी आपको बता दिया गया है, इस साइड देख सकते हैं आप।
इस फॉर्म को भरने के लिए आप जो है www.sarkarijal.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बता दिया गया कि अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट जो है www.sarkarijal.com है। और देख सकते हैं कि इसमें आपको फ़ी भी बता दिया गया। अगर आप जनरल OBC EWS है तो आपको 250 रुपये लगेगा, SC ST हैं तो कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आप इस फॉर्म के पैसे को जो है सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऑनलाइन पेमेंट को आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट भी बता दिया गया, 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 2 जुलाई से और 16 जुलाई तक चलेगा। और इसके सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो www.sarkarijal.com पे ही आते रहेंगे। और अगर वहीं बच्चों बात कर लें इसके सिलेबस के बारे में तो आप देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट में आपको कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, टाइम 45 मिनट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। तो आपका मतलब होगा कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कि किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। और सिलेबस जो है वो किस हिसाब से रहेगा तो पहले आप सेक्शन फर्स्ट में देख सकते हैं 10th लेवल का ही रहेगा। सेक्शन 2 में आप देखें कि मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा, टाइम इतना करके दे रहा है। देखिए बच्चों बिल्कुल ही क्लियर जो है इसमें इसके नोटिस में बता दिया गया आपको। अगर आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन कितने मार्क्स का और आपको उसमें पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है इसमें बता दिया गया है। और यहाँ पे जो इसका क्लेरिफिकेशन भी लिख दिया है कि आपको इसमें जो सिलेक्शन है वो किस प्रोसेस से किया गया, तो नोट में आपको बता दिया गया। स्टेज 2 के बारे में भी आपको बता दिया गया कि आपको किस हिसाब से जो है वो लिया जाएगा। और स्टेज 2 का जो आपको बताया जाएगा वो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 से 2 दिन का ही होगा, उससे ज़्यादा टाइम का नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो कुछ बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो देखिए फिजिकल फिटनेस इसमें आपका होना मस्ट है। 1.6 किलोमीटर आप कंप्लीट करेंगे 7 मिनट में, 20 स्क्वायर आप उठक बैठक लगाएंगे, 10 पुशअप आप लगाएंगे। इस तीनों चीज़ को आपको करना पड़ेगा अगर आप इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं। अब वहीं पे बात कर ले हैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको जो है प्रोवाइड कराना होगा अपने 10th और 12th और साथ ही साथ डिप्लोमा के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उसको जो है आपको ऑनलाइन ही जो है इसको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म को आप भर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए जो है इसके PDF का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एकदम पढ़ सकते हैं। बहुत ही जो है डिटेल्स में और बहुत ही ईजी वे में जो है इसके नोटिफिकेशन को दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इसमें जो है हम इस तरीके से एग्जाम रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।